अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं तेलंगाना भर में कोरोना वायरस के केसेस में काफी कमी। निजामाबाद काउंसिल के इंतखाब में कविता की शानदार कामयाबी। जानवरों के हलाल पर रोक लगाने की दरखास्त मुस्तरद। और कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ वैक्सीन के इंतजार में बैठे रहना बेमायने, WHO का बयान। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में काफ़ी कमी हुई है। 1717 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 5 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,13,084 हो गई है। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गई है। हलाकतों की तादाद 1,228 हो गई। GHMC के हदूद में 228 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 30, जगतियाल में 31, जनगांव में 12, भोपालपल्ली में 8, गदवाल में 19, कामारेड्डी में 7, करीमनगर में 67, खम्मम में 24, आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 26, महबूबाबाद में 29, मंचरियाल में 21, मेदक में 9, मलकाजगिरी में 84, मुलगू में 9, नागर कर्नूल में 23, नलगुंडे में 46, नारायणपेट में निर्मल में 6, निजामाबाद में 26, पेद्दापल्ली में 23, सिरसिल्ला में 15, रंगारेड्डी में 68, संगारेड्डी में 44, सिद्दीपेट में 41, सूर्यापेट में 22, विकाराबाद में 9, वनपर्ती में 24, वरंगल रूरल में 16, वरंगल अर्बन में 27, भुवनगिर में 20 केसेस दर्ज हुए हैं। साबिक रुकन पार्लिमान निजामाबाद के कविता की निजामाबाद काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। मजमूई तौर पर 823 वोट डाले गए थे, जिनमें 728 वोट कविता के हक में इस्तेमाल हुए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 56 और कांग्रेस उम्मीदवार को 29 वोट हासिल हुए हैं। कविता की MLC इंतखाब में कामयाबी पर पार्टी कायदीन में खुशी की लहर दौड़ गई है और कविता को रियासती काबीना में शामिल करने की क़यासाराई शुरू हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस 71 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। ताहम शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद नए केसेस के मुकाबले में रोज़ाना बढ़ रही है और अब तक 61 लाख से ज़्यादा मरीज जानलेवा वबा को शिकस्त दे चुके हैं। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 77,559 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 61,49,535 हो चुकी है। उसी मुद्दत में मजीद 66,732 नए मरीजों के रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 71,20,538 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में जानलेवा वबा से मजीद 816 मरीजों की मौत हो गई, जिससे हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,09,150 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस कम होने से एक्टिव केसेस में 5,643 अदद की कमी आई है, जिससे ये तादाद 8,61,853 रह गई। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 12.10% है। शिफायाबी की शरह 86.36% है, जबकि अमवात की शरह 1.53% है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में गोश्त के लिए जानवरों के हलाल तौर पर ज़ुबाह करने पर रोक लगाने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने न सिर्फ दरख्वास्त मुस्तरद की, बल्कि उसे शरारत पर मबनी करार देते हुए दरख्वास्त गुजार की सरजनिश भी की गई। डिवीजन बेंच ने कहा कि हम यह भी फैसला नहीं कर सकते कौन हलाल क्या हुआ गोश्त खाएगा और कौन झटके का गोश्त खाएगा। मुंबई बिशुगुल मेट्रोपॉलिटन रीजन MMPR में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, जिसके बाद मामूल की ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई। मुंबई शहर, मज़ाफ़ात थाने, नवी मुंबई, पनवेल और आसपास के इलाके मुतासिर हुए हैं। वेस्ट कंपनी के ट्वीट के मुताबिक वेस्टर्न ग्रेड में खलल के बाद टाटा पावर हाउस बंद पड़ गया है। वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवेज़ की लोकल ट्रेनें सर्विस भी बंद हो गई है। जगह जगह ऊंची इमारतों में लिफ्ट बंद हो जाने से लोग लिफ्ट में फंस गए हैं। JDU की कोशिश रंग लाने लगी है। सूबे के 17% मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए JDU के मुस्लिम लीडरों की जानिब से लगातार कोशिश की जा रही थी। आखिरकार मुस्लिम तंजीमों ने नीतीश कुमार का कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया है। कल तक वजीर आला नीतीश कुमार के कामों पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम तंजीमें आज वजीर आला की शान में कसीदे पढ़ती नजर आ रही हैं। अक़लियतों के मसले पर लगातार हुकूमत को निशाना बनाने वाले लोगों की नज़र में अक़लियतों के लिए सबसे बेहतर काम नीतीश कुमार ने किया है। कांग्रेस की सीनियर लीडर व अदाकारा खुशबू ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने पीर की सपहर को बीजेपी के सीनियर लीडरों की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। खुशबू ऐसे वक्त बीजेपी में शामिल हुई हैं जब तमिलनाडु असम्बली इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। उन्हें अहम जिम्मेदारी तफ़वीज़ किए जाने का इम्कान है।
आलमी इदारे सहित WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम गैब्रियस ने आज कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ वैक्सीन के इंतजार में बैठे रहना बेमानी है, बल्कि उसके इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए जो भी इंतजामात अभी मौजूद हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। WHO के डायरेक्टर जनरल ने पीर को मशरकी बहीरे रूम के खित्ते की इलाकाई कमेटी को खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले में इजाफा हो रहा है और तमाम ममालिक को अभी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कोविड-19 वायरस अब भी फैल रहा है और कई लोगों को उसके जद में आने का शुबा है। ऐसी सूरत में सिर्फ वैक्सीन के इंतजार में बैठा नहीं जा सकता। मौजूदा सेहत निज़ाम का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियां बचाना जरूरी है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर। तेलंगाना भर में कोरोना वायरस के केसेस में काफी कमी। निजामाबाद काउंसिल के इंतखाब में कविता की शानदार कामयाबी। जानवरों के हलाल पर रोक लगाने की दरखास्त मुस्तरद। और कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ वैक्सीन के इंतजार में बैठे रहना बेमायने, WHO का बयान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।